बेंजामिन अपनी पत्नी अन्ना से छिपकर अपनी पहली प्रेमिका के साथ संबंध बनाए हुए था। उसे यह पता नहीं था कि अन्ना दरवाजे के बाहर खड़ी सब कुछ सुन रही थी। बेंजामिन की बेवफाई ने अन्ना का दिल पूरी तरह तोड़ दिया। वह तुरंत मुड़ी और तलाक लेने का फैसला कर लिया। उसने अपनी पहचान वापस पाने और बेंजामिन से बदला लेने का निश्चय किया। असल में 3 साल पहले बेंजामिन की पहली प्रेमिका शादी के मंडप से उसे छोड़कर भाग गई थी। उस समय जब बेंजामिन घबराया हुआ था, अन्ना ने पहचान लिया कि वही वह लड़का है जिसकी उसने बचपन में जान बचाई थी। इसलिए उसने आगे बढ़कर उससे शादी करने का फैसला किया। लेकिन शादी के 3 साल बाद उसकी पहली प्रेमिका विदेश से वापस लौट आई। बेंजामिन के पुराने जज्बात फिर से जाग उठे। उसी पल अन्ना समझ गई कि अब उसके जाने का समय आ गया है। जल्दी तलाक लेने के लिए अन्ना ने बिना कुछ लिए घर छोड़ने का फैसला किया। जब सहायक असिस्टेंट ने उसका यह निर्णय देखा तो उसे लगा कि अन्ना के साथ बहुत अन्याय हुआ है। अगर अन्ना की मदद न होती तो बेंजामिन आज इस मुकाम तक कभी नहीं पहुंच पाता। तो भाग्य से अब अन्ना जाग चुकी थी। उसने फैसला किया कि तलाक होते ही वह बेंजामिन की कंपनी से अपना निवेश वापस ले लेगी। उस रात बेंजामिन हमेशा की तरह घर लौटा। उसने अन्ना को अपने जूते उतारने के लिए कहा, लेकिन अन्ना ने उसे अनदेखा कर दिया। ये देखकर बेंजामिन गुस्सा हो गया। अन्ना तुरंत उठी। उसने चप्पल बेंजामिन की ओर फेंकी और उससे एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने को कहा। बिना देखे ही बेंजामिन ने उस पर साइन कर दी। अन्ना उसे याद दिलाना चाहती थी, लेकिन बेंजामिन उसे केवल एक साधारण गृहिणी समझता था। बेंजामिन के जाते हुए अन्ना को लगा कि उसके सारे प्रयास एक मजाक बनकर रह गए। अगली सुबह बेंजामिन ने देखा कि मेज पर नाश्ता नहीं रखा है। उसे याद आया कि अन्ना हर दिन समय पर नाश्ता तैयार करती थी। वह हैरान था कि आज ऐसा क्यों नहीं हुआ। वहीं दूसरी ओर अन्ना इस बात से खुश थी कि वह आखिरकार चैन की नींद सो पाई। कुछ देर बाद जब अन्ना नीचे आई तो बेंजामिन ने उससे पूछा कि उसने नाश्ता क्यों नहीं बनाया। अन्ना ने सिर्फ इतना कहा कि वह देर तक सोती रह गई। इससे पहले कि बेंजामिन कुछ कहता, उसकी मां ने अन्ना को आलसी कहकर ताना मारा। बेंजामिन अन्ना का पक्ष लेने ही वाला था कि तभी उसकी पहली प्रेमिका नाश्ता लेकर आ गई। उसे देखकर बेंजामिन की मां बहुत खुश हुई। उसने अन्ना की शिकायतें शुरू कर दी और पहली प्रेमिका की तारीफ करते हुए कहा कि उसी ने बेंजामिन के लिए महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क करवाया था। तभी अन्ना को एहसास हुआ कि जिन उपलब्धियों और योगदानों का श्रेय उसे मिलना चाहिए था वे सब पहली प्रेमिका को दे दिए गए थे। अन्ना को अकेले बैठे देखकर बेंजामिन ने दुर्लभ रूप से उसकी चिंता जताई, लेकिन अन्ना ने कोई जवाब नहीं दिया। वह उठकर जाने लगी, लेकिन बेंजामिन की मां ने उसे घमंडी बताया। पहली प्रेमिका अन्ना को समझाने के लिए आगे आई, लेकिन अन्ना उससे बात नहीं करना चाहती थी। तभी अचानक पहली प्रेमिका जमीन पर गिर गई। बेंजामिन तुरंत उसकी ओर दौड़ा और उसने जानबूझकर ऐसा माहौल बनाया कि सबको लगे अन्ना ने उसे धक्का दिया है। जैसा कि उम्मीद थी, बेंजामिन ने सच्चाई जानने की कोशिश भी नहीं की और अन्ना को निर्दयी कहकर डांटने लगा। अन्ना ने अपनी सफाई दी, लेकिन जब किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया तो वह वहां से चली गई। उसी समय पहली प्रेमिका ने अपने हाथ में दर्द होने का नाटक किया। बेंजामिन की मां ने तुरंत बेंजामिन से उसे अस्पताल ले जाने को कहा। मजबूर होकर बेंजामिन को ऐसा करना पड़ा। कुछ समय बाद सहायक ने अन्ना को बताया कि बेंजामिन की पहली प्रेमिका गलत इरादों से वापस आई है। अन्ना ने तुरंत उसकी पूरी जांच कराने का आदेश दिया और साथ ही तलाक की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने को कहा। लेकिन सहायक ने बताया कि सबसे जल्दी तलाक होने में भी 7 दिन लगेंगे। इसी दौरान बेंजामिन का फोन आया। उसने अन्ना से कहा कि कुछ हो गया है। जब अन्ना अस्पताल पहुंची तो बेंजामिन ने उससे अपनी पहली प्रेमिका के लिए खून दान करने को कहा। अन्ना बहुत गुस्सा हो गई। वह किसी तीसरे व्यक्ति के लिए खून क्यों दे? बेंजामिन ने कहा कि वह और उसकी पहली प्रेमिका सिर्फ दोस्त हैं। तभी एक नर्स ने आकर बताया कि पहली प्रेमिका की हालत गंभीर है। ये सुनकर बेंजामिन ने अन्ना को पकड़ लिया और नर्स से कहा कि अन्ना का ब्लड ग्रुप उसकी पहली प्रेमिका से मिलता है।